डॉक्टर की मेज पर पड़ी ये जो चीजें देख रहे हैं आप, ये एक मरीज के पेट से ऑपरेशन के बाद निकली है। जिस तरह तस्वीरें देखकर आपको हैरानी हो रही है, इस शख्स का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी खुद हैरान थे कि एक इंसान के पेट के अंदर इतनी चीजें कैसे हो सकती हैं। पहले गिनती के साथ देख लीजिए क्या क्या और कितनी चीजें निकली हैं। करके ये खाता रहा, हमको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है मेटेलिक जो चम्मच की पार्ट्स हैं, जिसका आगे का हिस्सा तोड़ करके इसने खाया है। और 21 जो ये है प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टूथब्रश हैं। आगे का ब्रश वाला हिस्सा तोड़ करके इन्होंने खाया। और 2 ये पेन है, पूरे एज ए होल हैं। क्यों? तस्वीरें देखकर और एक शख्स के पेट से निकली चीजों की गिनती के बाद आप भी हैरान हो गए ना? 1 2 नहीं, पूरे 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन ऑपरेशन के बाद पेट के अंदर से निकले हैं। मरीज के ऑपरेशन के दौरान पेट से निकले इन सामान को देखकर डॉक्टर को भी एक बार तो यकीन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक रेयर केस रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये पेशेंट एडिक्टेड रहा है एंड साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब रहा है। इनके गार्जियंस ने इसको डी एडिक्शन सेंटर पर जब छोड़ा तो वहाँ हिस्ट्री थी कि ये चम्मच को तोड़ करके खाता था, टूथब्रश है उन सबको खाता था। जब मेरे पास आया, हम लोगों ने एक्सरे कराया तो उसमें मल्टीपल जो फॉरेन बॉडीज की जो शेडो है वो एब्डोमेन में दिखाई दे रही थी। सीटी हम लोगों ने कराया तो उसमें फर्दर कंफर्म हुआ कि जो फॉरेन बॉडीज हैं वो मल्टीपल हैं और बड़ी हैं और वो स्टमक के अंदर लॉज है। एंडोस्कोपी कराई हम लोगों ने, तो मेरठ में एंडोस्कोपी हुई इनकी और एंडोस्कोपिस्ट ने रिपोर्ट किया कि इट्स नॉट पॉसिबल कि उनको एंडोस्कोपी के लिए निकाला जाए। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने फिर लेप्रोटमी प्लान करी और आज हम लोगों ने लेप्रोटमी की। तो ये देखिए, इतना बड़ा जखीरा फॉरेन बॉडीज का आपके सामने है। दरअसल बुलंदशहर में रहने वाले 40 साल के सचिन को नशे का आदी होने पर परिवार के लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, जहां वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। गुस्से में आकर सचिन ने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में खाने के दौरान बर्तन में मिलने वाली स्टील की चम्मच, टूथब्रश और सेंटर में रखे पेन उठाकर निगलने लगा। 29 चम्मच 19 ब्रश बताए थे। नशा मुक्ति केंद्र में वो जो चम्मच थी और ब्रश थे उसको किस प्रकार से खाते थे, कैसे वो पेट में गए आपको? वो एक स्टूल पे धरे रहते थे, कटोरी, चम्मच और थाली, वहाँ से उठाकर और बाथरूम में जाकर वो आगे से तोड़कर और यहाँ आकर इधर पर पानी से चटक लेते। तो मुंह के अंदर रख के उसको धक्के से अंदर करते थे? हाँ, गले से। तो फिर आपको पता कैसे चला, दर्द हुआ, क्या महसूस हुआ बाद में? कुछ ना, मुझे पता था कि ये चम्मच निकली नहीं, मुझे पता था, फिर यहाँ दर्द होता था मेरा। तो ऐसा क्यों करते थे आप? ऐसे कौन से आपको? तो वहाँ गलत व्यवहार थे। वो खाने के लिए इतने से वो मिलती थी सब्जी, 4 रोटी मिलती थी पूरे दिन में, और घर से कोई रिक्वायरमेंट भेजी जाती थी तो वो एक वहाँ धर देते थे, तो उसमें से आधी मिलती थी, आधी आप खा जाते थे, एक बिस्कुट मिलता था। सचिन को नशा मुक्ति केंद्र में उसके साथ हो रहे व्यवहार से नाराजगी रही होगी। मुमकिन है मरीज को कम खाना देना उनकी ट्रीटमेंट का हिस्सा हो, लेकिन उसे ये ज्यादती लगती थी। लेकिन इस हरकत के बाद सचिन की हालत बिगड़ने लगी और उसके पेट में जबरदस्त दर्द उठना शुरू हुआ। परिवार वाले जब सचिन को हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में ले गए, तब ये राज खुला। तो हम लोगों ने एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया और जो बाकी जांचें कराई, और उसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने पाया वो भी हमारी उम्मीद से ऊपर की बात थी कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडीज हैं जो मेटलिक और प्लास्टिक की प्रतीत हो रही थी कि वो इसके स्टमक के अंदर लॉज थी। उसके बाद हम लोगों ने इसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए और ये सोच करके कि हो सकता है एंडोस्कोपी से निकल जाए, तो मेरठ हम लोगों ने भेजा, जहां एंडोस्कोपिस्ट ने एंडोस्कोपी की और उन्होंने बताया कि इतनी सारी फॉरेन बॉडीज हैं, इनको पॉसिबल नहीं है एंडोस्कोप से निकालना,
तो वापस आई है हमारे पास, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीक इसका ऑपरेट किया इसको। और बहुत बड़े ताज्जुब की बात है कि लाइफ में मैंने पहली बार इतनी सारी मेटल फॉरेन बॉडीज अपनी देख पाया मैं। हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये बेसिकली मेटेलिक एंड प्लास्टिक बेजोर है, मेडिकली जो हम टर्म लेते हैं इसका। तो अक्सर जो ये प्रॉब्लम मिलती है, जो थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं पेशेंट, उनके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है कई बार। डॉक्टर्स का मानना है कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मरीज किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। सचिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे इन चीजों को निगल लिया, लेकिन वक्त रहते सचिन की जान बचा ली गई। सचिन के स्वस्थ होने पर अब परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।